तो हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल है कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपका लेकर आ चुका हूँ वेरी फनी मोमेंट्स का पार्ट नंबर 25, जिसे देखने के बाद आप अपने इसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सुनना भाई, कच्ची की लाया हूँ, पिएगा क्या? भाभी आप पियोगे क्या? तो बहरहाल दोस्तों, रोज़ की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने इस मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्लिप में आप जरा इस भाई की खुशी चेक कीजिए, जो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। वैसे मैं इसको बताना चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ी देर की खुशी है। और अब आप ज़रा इन लड़कों को भी काम चेक कीजिए। इन लोगों को इतने सारे गिफ्ट मिले थे, तो लड़के कोई भी गिफ्ट नहीं लाए थे। उन्होंने इनमें से एक गिफ्ट उठा के इन लोगों को वापस दे दिया। नाम में फोकस किया जाए। चलो भाई, अब एक और करूँगी केस आप लोग के सामने हाजिर है। इस लड़के ने तो इन सब औरतों की टेंट ही कर दी, और ये लोग समझ रही थी कि भाई हमारी बहुत प्यारी सी मूवी बन रही है। अब आप जरा ये दूल्हे के काम भी चेक कीजिए, जिसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा यार। ये तो हाल में शुरू हो गया है सबके सामने। जिस लड़के की इस औरत के साथ शादी हो जाए तो समझ जाओ कि भाई उसको पूरी ज़िंदगी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी घर बैठकर खा सकता है। अब आप ज़रा जाहिल दूल्हे के भी काम चेक कीजिए, जिसको दूसरे कलमे का पता ही नहीं है। पता नहीं किस तरह की हरकतें कर रहा है दूल्हा बनकर। अब आप जरा इस बेवकूफ़ दूल्हे के भी काम चेक कीजिए। इसकी पैंट की जिप भी खुली हुई है और ये दूल्हा बन गया है। यार कैसे कैसे लोगों की शादी हो जाती है। और इस शादी में तो कुछ और ही सीन हो गया। दूल्हे की बड़ी बहन ने ही दूल्हे के शूज उतार लिए और उससे पैसे मांग रही है, क्योंकि दुल्हन की कोई भी बहन नहीं है। और आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई दूल्हे के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यार दुल्हन वाले इससे रोटियां बनवा कर चेक कर रहे हैं कि क्या इसको रोटी बनानी आती है। और इस क्लिप में तो मुझे सीन कुछ और ही लग रहा है। इस लड़की को देखकर लग रहा है कि ये दूल्हे की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और दुल्हन की दोस्त। तो दोस्तों सारी लड़कियां चाहती हैं कि हमारा भी शोर बिल्कुल इसी तरह का हो। और मैं ऐसा शोर बनूंगा कि अगर खाने में नमक ज्यादा हुआ तो मैं अपनी बीवी को बोलूंगा, कोई बात नहीं मेरी जान, नमक ठीक है, मैं सब्जी ही कम लाया था। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के शोर मिलते हैं, फिर उनकी बीवियां भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो भाई आपका एक मौके में इंतकाल हो जाएगा। अब आप ज़रा इस नई नई दुल्हन के भी काम चेक कीजिए, जिसको इसकी सास ने बोल दिया कि भाई जाकर तुम आटा गूंद लो। और जब उसकी आटा गूंदने की तरकीब उसकी माँ ने उसको फ़ोन पर बताई तो वो कुछ इस तरह से काम करने लग गई। हेलो मम्मी, ये ससुराल वाले तो कह रहे हैं आटा गूंद दो, पर मुझे तो आटा गूंदना ही नहीं आता। अच्छा घबरा मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जा। सबसे पहले आटा डाल। किधर डाले मम्मा? मेरे सर पे कुछ नहीं किधर मुझे। अब क्या करूँ? डालिए आटा। हाँ। आप जल्दी से इसमें थोड़ा सा गिलास से पानी डाल दे। ठीक है, आप उसको अच्छे से मिक्स कर ले। कर दिया मिक्स मम्मा। शाबाश, आटा गीला गीला लग रहा है, सूखा सूखा। गीला गीला लग रहा है अम्मी। उसमें थोड़ा सा और आटा मिक्स कर ले। कर दिया अम्मी। चलो और पानी डाल दे, लेकिन गिलास में डालना, हाथ से डालना। अब मिक्स कर ले अच्छे से। हाँ कर लिया। अब अच्छे से
अब आप लोग के सामने ऐसी आंटी हाजिर है जिसको हॉरर फिल्मों में काम करने की बहुत ज़्यादा ऑफरें आई हैं, लेकिन उन्होंने सारी मना कर दी क्योंकि उन्होंने बोला मैं हीरोइन के तौर पर ही काम करूंगी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आपने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया मुझको, लुक ही चेंज। और अब आप ज़रा इस आंटी के भी काम चेक कीजिए जो लोगों की शादी पर जा जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढती है। इस शादी में आई तो इन्होंने इसकी सही तरह बेइज्जती कर दी। सुनो, तुम्हारी कोई दूसरी बहन नहीं है क्या? आजकल मैं अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दुल्हन की तलाश है मुझे। चल भाई, शादी में आई है कि यहाँ लड़कियां पसंद करने आई? निकल। अब आप ज़रा इस शरारती लड़की के भी काम चेक करें जिसकी अभी शादी नहीं हुई, उसने अभी से मस्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। पता नहीं शादी के बाद क्या हाल करेगी अपने शोर का। अब आप ज़रा इस बोंगे दूल्हे के भी काम चेक करें। इसको अपने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि भाई मेरी भी शादी हो सकती है, तो भाई अचानक इसकी शादी हो गई तो यहाँ पे से ही बाहर हो गया। भाई जल्दी ड्रम में जाएगा, बहुत खुश है। अभी तो बेटे शादी के बाद पता लगेगा तुझे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ शोर के अंदर बीवी का डर। बीवी इसको जब गौर से भी देख ले तो उसकी टांगे ही काम जाती है। यार मुझे कबाब चाहिए। थैंक यू। और भाई ये दुआ मांगने के बाद फिर इसको पता चला कि भाई मैं ही अपने माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। भगवान प्लीज मेरी मम्मी पापा की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए। पहले दूल्हा साली के साथ डांस नहीं कर रहा था। जब दूल्हे को मजबूर किया साली के साथ डांस करने के लिए तो उसने ऐसा डांस किया कि भाई साली के अच्छे बच्चे डीले हो गए। तो भाई अब मैं आप लोग को मिलवाता हूँ दुनिया की खतरनाक सालियों से जिन्होंने दूल्हा का जीना हराम किया हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो 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 मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये लोग दुल्हन को समझा रही हैं कि भाई असली वक्त तुम्हारा अभी आने वाला है, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा वक्त था। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। अब आप जरा इस दुल्हन के भी काम देख लीजिए। ये क्यों होता है कि भाई शादी से पहले दुल्हन की आवाज़ ही नहीं निकलती और शादी के बाद पूरे मोहल्ले में दुल्हन की आवाज़ गूंजती है। अरे आओ, सब लोग खाना खाने के लिए बुला रहे हैं हमें। जी चलिए। तुम इतनी धीरे बोलती हो क्या? मुझे आवाज़ भी नहीं आई। जी वो मेरी आवाज़ ही ऐसी है। यार तुम धीरे भी बोल सकती हो। नहीं बोल सकती मैं धीरे, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। जैसे कि आप इस कपल को भी देख सकते हैं, इसकी बीवी ने भी इस दूल्हे के साथ ऐसे ही सीन किया कि भाई शादी से पहले तो बहुत अच्छी थी, शादी के बाद उसका ये हाल हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस भूख लगी हुई थी तो सोच रहा था कि क्या खाऊं, समझ नहीं आ रही। शादी के बाद ना जब भी आपको भूख लगेगी, चाहे सुबह के 4 बज रहे हों या रात के 2, मैं आपका फेवरेट खाना आपको बना के 11 बज गए हैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आपके लिए मैंने चाय बना के रख दी है और बर्तन भी मैंने धो दिए, कपड़े भी साफ कर लिए हैं। अच्छा ठीक है यार, जाएं ना, मुझे सोने दें। और कसम से बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भाई जिसकी शादी होती है वो चिल माहौल में सो रहा होता है और बाकी सारे मेहनत कर रहे होते हैं। अब आप जरा इस दूल्हा और दुल्हन को भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम इन दोनों का दिमाग है और सब इन दोनों को एक जैसा ही आता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? और यार ये तो दूल्हे के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। दूल्हे की माँ ने दूल्हे को पीछे खींच लिया यार, उसको थोड़ी ख्वाहिश तो पूरी करने देते। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।